चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है। तो बोल रहे हैं, जिस यज्ञ में अर्पण अथवा श्रुव आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। और क्या ही थी क्या? ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जगती। ब्रह्म जिस यज्ञ में अर्पण तथा स्वा, इस श्लोक में खास क्या चर्चा है? ज्ञानी के लिए। देखिए, बोले ज्ञानी के लिए उससे ये सबको क्या दिखता है? अलग अलग दिखता है। अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है, गलत दिखता है, सही दिखता है, अपना दिखता है, पराया दिखता है। ये संसार द्वंदात्मक है। ये जो द्वंदात्मक है, पर ज्ञानी के लिए क्या है? उसके जीवन की सारी विविधता सब खत्म, कुछ अलग रहता ही नहीं है। विविधता कुछ अलग रहता ही नहीं है। सर्वत्र उसको क्या बोल रहे हैं? है ही ब्रह्म। सारा समय पॉइंट चलता हमारा, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। है ही ब्रह्म, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, इसका अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इस हमारे जीवन में अभी बोल रहे हैं, श्लोक में तो है कि सब ब्रह्म है, पर हमें तो नहीं दिख रहा है। प्रश्न आपका उठ रहा है। इसमें इन्होंने इसको हवन से कनेक्टेड किया। क्या बोल रहे हैं? इस यज्ञ में अर्पण तथा शोभा आदि भी ब्रह्म है। ये यज्ञ की तरह बताया। हवन करते हैं, हवन में क्या करते हैं? सामग्री डालते हैं। एक हवन है, फिर उसमें सामग्री है। श्रवा माने जिस चीज से डालते हैं, जैसे घी डाल रहे हैं जिस चीज से, तो श्रवा बोलते हैं। वो भी ब्रह्म है। तो कर्ता कर्म क्रिया जो भी है, वो क्या बोल रहे हैं? सब ब्रह्म है। आप बोलेंगे नहीं, ये तो अग्नि है, ये हवन सामग्री है। आपकी दृष्टि में तो यही आ रहा है, तो हम इसको अलग कैसे माने? ब्रह्म कैसे माने? यही एक, ये बोल रहे ना, ब्रह्म कब दिखेगा? जब हम हटा तो ब्रह्म हुआ। तो पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे? यहाँ पे उस एकत्व की बात आ रही है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। ब्रह्म क्या है? परमात्मा, ईश्वर, शक्ति। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये सब इतना, इसमें अष्टावक्र में भी सब में इसका बहुत चर्चा हुई है। ये क्या है? जैसे इसका कंपैरिजन उन्होंने किया है, जैसे सुनार है। सुनार सारे आभूषण बनाता है। अब उसने उसमें चूड़ी भी बनाई है, चेन भी बनाई है, टॉप्स भी बनाए हैं, करधनी भी बनाई, पायल भी बनाई, सब बनाया। हाँ? पर बनाया किससे? सोने से। सोने से। अब जो साधारण व्यक्ति है वो जाकर के क्या देखेगा? ये आभूषण, ये चेन है। आपसे पूछेंगे चेन है, ये क्या है? ये कड़ा है। ये क्या है? टॉप्स है।
आप सीधा पहले पहले दृष्टि क्या चली जाती है? आकार पे, आकार पे चले जाती है। पर सोनार की दृष्टि क्या जाएगी? सोना है, चांदी है, पीतल है, वो सीधा उठाएगा नहीं, ये तो पीतल है। आप पीला पीला लेके जाएंगे, कहते हम तो सोना बोल रहे हैं, ये तो पीतल है। नहीं, सोना बोल रहे हैं, नहीं पीतल, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है? सोनार की। तो उसको कोई भ्रम में नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वो जानता है सोने। जानना, इसको बोलते हैं ज्ञान, समझ। आप नहीं समझ पा रहे हैं, पर वो जानता है ये सोना है, ये पीतल है, ये तांबा है, वो जानता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अब मिट्टी के बर्तन हैं, अब उसकी कोई सुराही बना रहा है, कोई घड़ा बना रहा है, कोई चिलम बना रहा है, कोई तवा आजकल बन रहे हैं, सब बर्तन बन रहे हैं। अब आप उसमें भी यही कहेंगे, रखेंगे सामने, ये सुराही है, ये क्या है, ये घड़ा है, ये चिलम है। तो आपने क्या देखा? ये दृष्टि है, सारा समय आपकी दृष्टि ये है। पर कुम्हार के लिए क्या है? मिट्टी है, उसके लिए मिट्टी है। ये जितनी भी बातें चलती हैं, ये, इसको क्या बोलते हैं? तात्विक दृष्टि। ब्रह्म क्या है? तत्व है। और इसमें हमको तात्विक दृष्टि बनानी है। अब सागर है, अभी बात चल रही थी, सागर है, उसमें बूंद भी है, बुदबुदे भी हैं, झाग भी है, लहरें भी हैं। आप क्या देखते हैं? उठ रहा है, अरे कितनी लहर आ रही है, कितनी लहर आ रही है। देखते हैं, हम लोग बैठ जाते थे समुद्र के किनारे, तो हमको दिखता क्या था? लहरें दिख रही हैं, अब देखो बड़ी आई, अब देखो छोटी आई। फिर उसमें देख रहे हैं तो झाग उठ रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं। देखो कितनी झाग है, कितनी बुलबुले हैं, कैसे लेख है। आप तो यही देखेंगे, यह है। अब लहर आई, अब लहर गई, क्रिया दिख रही है, लहर आई, लहर गई। पर वो सब मिला के है क्या? ये है क्या? सागर है, जल है, जल है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए बोलते हैं कल्पित है जगत, इसके सिवा कुछ नहीं। पर ये कौन जानता है? बच्चा बुदबुदे ही देखेगा, लहर ही देखेगा। ये हर एक की दृष्टि खाली उसी में ही चली जाती है। अब लहर आई, अब लहर चली गई, क्रिया देखेगा, वस्तु देखेगा, आभूषण देख रहा है। पर जो वास्तव में तत्व है, हमारी दृष्टि वैसे ही रहनी है। बोला मैंने, इसको वृत्ति बोला, ब्रह्माकार वृत्ति। जब हमारे भीतर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन सब के पीछे क्या है, शक्ति वो है। और जब बात बोलते हैं ना, जड़ चाहे चेतन में, हे अर्जुन, मैं ही हूं, मैं क्या है? मैं कोई ये नहीं है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण ने बोला जड़ चाहे चेतन में मैं ही हूं, तो सब कृष्ण को समझने लगे। और घट घट वासी है, वो किसको बोल रहे हैं? वो जो शक्ति है, वो पावर है, वो सर्वत्र है ही, है ही। ये खाली हम अज्ञानता में सारा समय ये तीन चीज देखते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी को क्या बोला है? त्रिपुटी से न्यारा है, कर्ता कर्म क्रिया है, कुछ नहीं है उसके। जैसे तीनों चीज बता रहे हैं, हवन करने वाला भी ब्रह्म है, और जो क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है, और जो हवन हो रहा है कर्म, वो भी ब्रह्म है। हम क्रिया देखते रहेंगे, हम अग्नि देखते रहेंगे, हम सामग्री देखते रहेंगे, पर ज्ञानी क्या बोलना है इसमें? क्या है ही ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है ही एक, एक ही है, इसके अलावा कुछ नहीं।
आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी। वही सत्य है, वही परमात्मा बोलो, वो सत्य बोलिए, ब्रह्म बोलिए, परमात्मा बोलिए, परम बोलिए, है वही। पर यही है कि मान नहीं रहा है। पर मान ना मान, तू है भगवान, आपको मानना ही पड़ेगा। ये क्या करना है? खाली ज्ञान क्या करता है गुरु? हमें क्या करता है, हमारा नहीं हो रहा है, इत्थों पटके उत्थे लावड़ा। बोला ना वो, गुरु के पास गया था, बोला ये बड़े अच्छे हैं, बोले शाह के पास, बोला बड़े अच्छे गुरु हैं, गए। और वो उस समय क्या कर रहे थे? खेती कर रहे थे, काम करते रहते थे। गुरुओं ने भी कर्म नहीं छोड़ा है, खेती कर रहे थे। और खेती भी किसकी कर रहे थे? चावल की खेती। तो उन्होंने बोला मैं मिलने आया हूँ, बोला इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। कहते, खेतों में गुरु के पास मैं ज्ञान लेने के लिए आया हूं। अरे बोलो तो। बोले क्या पूछने आए हो? कहते मैं पूछने के लिए आया हूँ प्रश्न। बोले क्या पूछने के लिए आए? बोले खाली मैं ये पूछने आया हूँ कि ज्ञान क्या है। अब बहुत ज्ञानी हैं, गुरु हैं, ज्ञान है क्या? वो उस समय चावल क्या होता है, चावल एक जगह बोया जाता है, एक जगह बोया जाता है, जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो फिर उसको दूसरी जगह लगाते हैं, दूसरी जगह लगा। तो वो उस समय यही काम कर रहे थे, इधर से निकाल के उधर लगा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि ज्ञान क्या है, तो उन्होंने बोला इत्थों पटके उथे लावड़ा। पंजाबी थे ना, इत्थों पटके उथे लावड़ा माने क्या है? इधर से उखाड़ के इधर लाना। अब इसमें उसको समझ ही नहीं आया, ये ज्ञान है? बोल रहा है इत्थों पटके उथे लावड़ा, ये ज्ञान क्या बोल रहे हैं? टोटल ज्ञान इतना ही है। वो सोचा बहुत लंबा लंबा ज्ञान बताएंगे, ज्ञान के लिए आया हूँ। इतना ब्रह्मज्ञानी सुनते थे, बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, कोई हमें बहुत अच्छा बताएंगे। कितने कितने घंटों बोल लेते हैं लोग, कथाएं चलती कितने कितने। अरे उन्होंने केवल एक लाइन में बोला इत्थों पटके उत्थे लावड़ा। बोला हम नहीं समझे आपकी बात, आप क्या बोल रहे हैं, ज्ञान ये कि इसमें क्या ज्ञान समझ में आया? तो बोला अभी देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ? बोले क्या? कह रहे इत्थों पटके उत्थे लावड़ा, यहाँ से उठा के यहाँ लगा रहा हूँ। बोला ये तो समझ में आया, शब्द तो समझ में आ रहा है, ज्ञान क्या है? ज्ञान खाली यही है, जो हमारी संसारिक वृत्ति है, जो आकार में, वस्तुओं में, क्रियाओं में जा रही है, वहां से हटा करके क्या है? परमात्मा में टिकाती से, ब्रह्म में टिकाना। इत्थों पटके उथे लावड़ा, लाना पड़ेगा। देखिए कैसे हो, आप ही तो लेके गए हैं वृत्तियों को संसार में, आप ही ने तो नाम दिए इनको, ये अच्छा है ये बुरा है, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये स्त्री पुरुष आपने बोला, ये मेरा पति है, पति पहले तो नहीं था, आप ही ने तो बनाया, वृत्ति आपने डाली है। पत्नी बाद में आई, बच्चा बाद में आया, आपने बनाया। बेटे को गोद ले आएंगे तो मेरा बेटा हो गया। कहाँ से बेटा हो गया आपका? कहाँ से? पर उससे पहले क्या है? जीसस ने पूछा, तो पूछा हुआ यू, आई एम बिफोर गॉड वॉज, मैं भगवान से भी पहले हूँ। हो सकती भगवान जो उससे भी पहले है वो मैं हूँ, सबसे। हाथ, वो समझना। कल भी बोला, पहले स्वयं को समझना, इस वृत्ति को पलटना पड़ेगा। पलटना, पलटना ही जिंदगी भजन गाते हैं। पर हम पलटना चाहेंगे तो पलटेगी, नहीं तो नहीं पलटे। बार बार संसार की तरफ जाएगी, माया की तरफ जाएगी, संबंध दिखेंगे, क्रियाएं दिखेंगी, वस्तुएं दिखेंगी, पर उसको क्या करिए? है ही ब्रह्म, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। या फिर क्रिया दिखती है, बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। अब उसी समय अपने अंदर लेके ही नहीं, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपके अंदर इमीडिएट क्या हो जाएगा? वो अच्छा बुरा दोनों खत्म हो जाएगा।
एक में आ जाएंगे। हम इसमें ही डोलते रहते हैं, द्वंद्व में। जो द्वंद्वात्मक स्थिति हमारे भीतर, ये अज्ञान की वजह से है। आपके अंदर यदि इस एकत्व के भाव में आ जाएंगे, ब्रह्म के भाव में आ जाएंगे, तो सब अपने आप ही हट जाएगा। ये भाव ही बदलना है, कुछ नहीं है। बाहर से कुछ नहीं बदलेगा। बाहर से ना व्यक्ति बदलेगा, ना वस्तु बदलेगी, ना परिस्थिति बदलेगी, ना हालत बदलेगी। हमें देखना है। हमको सोने को हम बदल देंगे फिर भी क्या होगा, है तो सोना ही रहेगा ना। सोनार उसको बदल भी देगा। हमने बताया था ना, हमने चूड़ी दी, पुरानी थी, बहुत आकार अच्छा था, बढ़िया था, पर बस थोड़ी सी वो, उसमें एक सेकंड ही हो रहा यूं तोड़ दी। हाथ में ताकत थी। हमने कहा चूड़ी टूट की टूट। कहते हम सोना देख रहे हैं। उसकी दृष्टि हमारे लिए तो आकार बिगड़ गया, तो हमारे लिए उलझन हो रही थी। अब वो चूड़ी नहीं रह गई, पर उसके लिए सोना तो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो जो ब्रह्म है वो सदैव था, है और रहेगा। क्रिया भी ब्रह्म है, जो आप कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो हो रहा है सब वो भी ब्रह्म है। ये ब्रह्म का जाना ये हमारे भीतर। और वो, फिर वो ब्रह्म क्या, हमने कल बोला, अपने आप से वो तब आप देख पाएंगे जब आप अपने आप से शुरू करेंगे। आप स्वयं कौन है, वो मैं कौन हूँ। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं वो शक्ति हूँ। वो शक्ति, वो पावर, आप अपने को मानते हैं? नहीं मानते। आप अपने को क्या मानते हैं? अपने को ब्रह्म जाना कह रहे हैं, ब्रह्माकार वृत्ति। ये स्वयं को बार बार देखिए, मैं कौन हूँ। आप बार बार शरीर के भाव में आ जाएंगे। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, कल बोला। आप आकार ही देखते रहते हैं। अपने को देखेंगे मैं स्त्री पुरुष, इससे पहले कौन है? कौन बोल रहा है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? जो जान रहा है वो परम मैं हूं, वो ब्रह्म बोल दीजिए, परमात्मा बोलिए, ईश्वर बोलिए, जो भी शब्द बोलिए, शक्ति। जो जान रहा है, यही ज्ञान, वही परमात्मा है। ऐसे अलावा कुछ नहीं है। ये अपने में जानना जब करेंगे, तब हम सर्वत्र ब्रह्म देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। है सब ब्रह्मा कैसे? बार बार अपने को रियलाइज करना, गॉड रियलाइजेशन है इसको। गीता पूरी ऊंची चीज बोलती, कम नहीं बोलती है। परमात्मा से नीचे, ब्रह्म से नीचे आती नहीं। तो हम स्वयं से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारी जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है। जो हो रहा है सब ब्रह्म हो रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है वो भी ब्रह्म है। आती भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। वो बोला जो गला काट रहा है वो भी मैं हूँ, जिसको काटा जा रहा है वो भी ब्रह्म है, ये जो काटा जिससे काट रहे हैं वो भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है। आप बोलेंगे अरे देखो उसको काटा जा रहा है। कसाई थे ना वो, तो उसको बोला आप क्या करते हैं? आप इतना पाप करते हैं, आप जानवर मार रहे हैं, कसाई हैं। कहते मैं तो मानता ही नहीं हूँ। कहते मेरे ये जो जिसको काट रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो जिससे काट रहा हूँ वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। आप बोलेंगे नहीं ब्रह्म बोल सकते। इसलिए मेरे लिए कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, मैं भी ब्रह्म हूं। तब उसको, जिसको काट रहा है वो भी जानवर भी ब्रह्म दिख रहा है। काती जिससे तलवार से जिससे काट रहे हैं वो भी ब्रह्म है। उसके अलावा कुछ नहीं, अच्छा बुरा सब में हम कह सकते हैं। ये भीतर अपने बोध होना। कहते हैं ना, एक वो था, व्यक्ति था, वो मूर्ति की पूजा करता था। बस ये कथा सुनते थे, वो पूजा करता रहता था सारा समय, तो बहुत मानता था मूर्ति बहुत अच्छी है, भगवान है। भगवान मानते हैं तभी तो पूजते हैं, नहीं तो क्यों पूजेंगे। मंदिरों में रखी। अब उसने वहां पे प्रसाद चढ़ाया था, और जब प्रसाद को चढ़ाया, तो अभी प्रसाद चढ़ा के वापस वापस चला गया था। फिर वापस आया तो देखा, तो प्रसाद को चूहे खा रहे थे।
प्रसाद को चूहे खा रहे थे। कहता अरे इतना बड़ा भगवान, मैं तो इसको इतना बढ़िया मानता हूँ, इतना शक्ति वाला। एक चूहे को उनका उनको खाने को दिया, चूहा उनका प्रसाद खाया जा रहा है और चूहे को भगा नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो भोला भाला था, इसका मतलब चूहा जो है वो भगवान से बड़ा है। ये चूहा तो भगवान से भी बड़ा हो गया। अब बड़ी मुश्किल हो गई, चूहा भगवान से बड़ा। तो अब वो मानने लगा चूहा बड़ा। तो अभी वो थोड़ी देर हटा ही था किनारे, उतनी देर में चूहा यूं घूम रहा था, वहीं से एक बिल्ली आई, झपटती कस के उसको पकड़ ली। अब जैसे ही उसने झपटा, पकड़ के भागी बिल्ली। कहती अरे हम तो बोल रहे थे भगवान बड़ा, उससे बड़ा तो चूहा, पर चूहे को भी बिल्ली ने पकड़ लिया। अब तो बिल्ली बहुत है, बिल्ली बड़ी हो गई, बिल्ली भगवान हो गई, भगवान से भी बड़ी बिल्ली हो गई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब वो चूहा पकड़ के बिल्ली गली में भाग रही थी, अब वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। अब गली में जैसे ही गई तो वहां तो बहुत सारे कुत्ते, भौ भौ, उसके पीछे, बिल्ली के पीछे कुत्ते भागते हैं। और एक ने उसको बिल्ली को दबोच लिया कस के जाके। अब जब बिल्ली को दबोचा, कहता है लो जी, अभी तो मैं भगवान को बड़ा ये चूहा आया, चूहे से बिल्ली को हमने बड़ा बोला, बिल्ली को तो कुत्ते ने पकड़ लिया। अब ये कुत्ता बड़ा है, कुत्ता भगवान है, कुत्ता भगवान से भी बड़ा है ना। अब वो कुत्ते को खूब प्यार करे, दुलार, अरे भगवान है, ले लेके टहले घूमे अपने साथ। अब उसको सारा समय रख रहा था। अब एक दिन वो टहल रहा था उसके साथ, थोड़ा जंगल की तरफ चला गया। अब जब जंगल की तरफ चला गया तो वहां कहीं से शेर आ गया। वो किनारे था, कुत्ता कहीं बांध दिया था, और शेर आया, उसने झपट के कुत्ते को खा लिया, पकड़ लिया, उसके लिए तो शिकार। और जब उसको पकड़ा, उसने बोला अरे ये शेर, शेर तो कुत्ते से भी बड़ा हो गया। शेर ने कुत्ते को पकड़ लिया, अब भगवान से भी बड़ा शेर हो गया। अब तो हम बोलोगे भगवान से बड़ा, क्योंकि उसको तो पकड़ लिया। अब मूर्खता तो लगती है, पर वो अब क्या देखा, जैसे ही उसने शेर, तो वो अपने साथ क्या करने लगा, तीर कमान रख के जाने लगा, क्योंकि उसका काम जंगल की तरफ होता था। तो कुछ दिन तो जा ही रहा था, तो एक दिन ऐसे ही जंगल से अपने काम के लिए जा रहा था, वहीं से शेर आया। और कहीं शेर हमको ना खा ले, उसने झट अपना तीर उठाया और चलाया कमान, और तीर से उसने शेर को मार डाला। अब जब शेर मर गया, बोले वाह, इससे बलशाली तो मैं हूँ, अब तो मैं भगवान से भी बड़ा हो गया, तो मैं ही हो गया। अब परम हो गए, भगवान बड़े हो गए, कि आप बड़े हैं? कौन है? अपने पे आ गया, जैसे ही उसने स्वयं को समझा परम, परमात्मा, परम शक्ति, शक्ति परमात्मा है। हम शरीर को नहीं बोलेंगे, पर शरीर समेत है ही वो। अब शरीर भगवान नहीं है तो ऐसे छोड़ेंगे? मैं क्यों देखूं, बीमार है तो देखने पड़ा रहे, एक ने ऐसे ही किया। भगवान तो अलग है ना, शरीर अलग है तो ठीक है, तो शरीर जड़ ये भी भगवान है। तो भगवान जान के सबकी इज्जत करते हैं, जैसे भगवान की इज्जत करते हैं, मान देते हैं। आप ब्रह्म देखेंगे तो किसी के लिए भी आपके लिए गलत सही नहीं आएगा, अच्छा बुरा नहीं होगा, अपना पराया नहीं होगा। आप अंदर में ये भाव लेके आना पड़ता है। ये जो बोल रहे हैं ना, ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बने, ये अभ्यास से बने। कल भी हमने बोला ना, अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूँ। ये वैराग्य हमारे भीतर आना चाहिए। इससे पहले भी हमने बार बार ज्ञान, हम बोलते हैं ये ग्रामर है पूरी, भाग त्याग लक्षण, भाग करना पड़ेगा आपको। मैं अलग, शरीर अलग हो गया, संसार अलग, हम उसको मान रहे हैं, पर तत्व जो है वो उसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
उस लक्षण को पकड़ना है। जैसे सुनार तत्व को पढ़ता है, सोने को पकड़ता है, चांदी है तो चांदी को पकड़ेगा। ये नजर हमारी होनी चाहिए। व्यवहार नहीं करेंगे कि जाके हाँ भगवान है तो बैठ गए, वो बोले स्वीपर में भगवान है तो बैठ गए, उसके साथ बैठ के खाना खाएं। सब भगवान है ना, सब भगवान है, सब ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। हमने एक दिन कितनी बार बताया, हमारे पास उनका डाइवोर्स तक केस पहुंच गया था एक का। एक ने बहुत अमीर थे, बहुत अच्छा काम बिजनेस था, उसने एक बच्चों को ले जाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए ड्राइवर रखा था, गाड़ी तो थी, वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, वो अच्छे से बच्चों को लेके जाता था, अच्छा लेके आता था, और उसके सब काम भी कर देता था। मालकिन के वो, उसका मालिक तो वो चला जाता था, उसका हस्बैंड कहीं बिजनेस में काम में, टाइम नहीं होता था, तो वो उससे सारे काम करवाती थी, बाहर का बिजनेस का काम का सबका। वो बड़ा सूटेड वूटेड अच्छे से था, साफ सुथरा रहता था। अब जब वो बच्चों को लेके आए तो बच्चों के साथ वो उसको भी बिठा दे, तू भी खाना खा ले, डाइनिंग टेबल पे बिठा दे, ड्राइंग रूम में बिठा दे, सोफे पे। भाई ये तो आया, जब तो काम नहीं है तो सोफे पे बैठे रहो, खाना साथ खिला रही है बच्चों के। अरे हस्बैंड को पता चला, जो नाराज हो गया, तुम उसको कैसे क्यों कर रहे हो? डाइनिंग टेबल है तो ड्राइवर ना, कहते अच्छा साफ सुथरा है, पर है तो ड्राइवर, तो अपने बच्चों के साथ क्यों खिला रही हो, उसके साथ ड्राइंग रूम में क्यों बिठा रही हो? वर्तन वाला चीज नहीं है, दृष्टि, तात्विक दृष्टि। हमारे अंदर ये दृष्टि होती रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है परमात्मा के अलावा। ये भाव बार बार लाना पड़ा है। खिनखिन भूलनहार है, खिनखिन भूलनहार है, मनुष्य बार बार भूलेगा, पर भूलते हैं तो क्या करते हैं, फिर से याद करते हैं। चैप्टर हमको नहीं याद होता है तो हम उसको क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, दोहराते हैं। तो दोहराने से क्या होता है, वो हमें याद होता है। तो ये गुरु हमें बता तो रहा है, गीता में भी आया है कि है ब्रह्म, पर अभी बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो इसको बार बार अपने भीतर फील करवाइए इसको। सारा समय दादाजी एक पॉइंट बोलते थे, आई एम सन ऑफ गॉड। हम कहते एक ही चीज बोलते रहते हैं, केवल 8-10 पॉइंट थे उसमें यही बोलते थे, मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। अब मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ, अभी जो बोल रहे हैं ब्रह्म कैसे समझेंगे, भगवान कैसे समझेंगे? इसके लिए क्या था, उन्होंने अपने लिए बोला, मंगनमल उनका नाम था, मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। आप ब्रह्म कैसे समझेंगे जब ये आपका जीव भाव है? एक ब्रह्म भाव होता है, एक जीव भाव है। जब हम शरीर के भाव में हैं तो हम जीव भाव में हैं। मंगनमल समझ रहे हैं, हम स्वयं सो समझ रहे हैं अपने को। आप अपने नाम और रूप, अपने पद से आप अपने को जानते हैं, ये जीव भाव में आता है। इसका क्या करना है, खात्मा करना है, इसका खात्मा करना है। जब तक इसका खात्मा नहीं होगा तब तक हमारी ब्रह्म में वृत्ति नहीं टिक सकती। एक म्यान में दो तलवार देखी सुनी ना जाए, हम गए हम भी रहे ब्रह्म भी रहे, ऐसा नहीं। दो नहीं है, दो में एक में आना है। हम दो बना के चलने का प्रयत्न करते हैं। हम बोलते हैं ना, ये है बेटा है ना, भगवान है, पति परमेश्वर है, पहले पति हो गया फिर परमेश्वर हो गया। मेरा बेटा तो बिल्कुल कान्हा है, कृष्ण है, बहुत अच्छा है, पर पहले बेटा है फिर कृष्ण है, दो नहीं रहेगा, वो गलत हो जाता है। तो आपकी दृष्टि बेटे में ज्यादा चली जाएगी, पति में चली जाएगी, ब्रह्म तो पीछे चला जाएगा, भगवान पीछे रह जाएगा। है ही ब्रह्म, है ही परमात्मा, इसके अलावा नहीं, नथिंग बट गॉड। इस भाव को बार बार लेके आइए। और बोलेंगे अच्छे में फिर भगवान दिखेगा, ब्रह्म दिखेगा, दूसरे में नहीं दिखेगा, खराब कैसा है? खराब ब्रह्म नहीं है। अब आकार खराब हो गया तो क्या वो सोना नहीं है क्या?
बर्तन बिगड़ गया तो मिट्टी नहीं है क्या? मिट्टी तो है। मिट्टी तो है, चाहे वो शेप बिगड़ गया तो भी होगा। आज बर्तन टूट गया, मिट्टी का बर्तन टूटा तो भी मिट्टी तो है ही है। तो ये मिट्टी पे नजर रखनी है, आकार पे नहीं है। तब आप ब्रह्म देख सकेंगे, नहीं तो नहीं देख सकेंगे। तब नहीं देख सकेंगे। पर इसके लिए कहते हैं खुद नहीं हो पा रहा है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। हम अपने आप नहीं देख पाते हैं, इसलिए जैसे हम लोग जमाने में मम्मी लोग बोलती थी, कोई चीज नहीं मिलती थी ना, हम बोलती थी ये ले क्या आओ, नहीं मिल रहा है मम्मी, नहीं मिल रहा है। तो बोलती उन्होंने रखा, क्या कहते हैं, इधर रखिए, देखो शेल्फ पे जाना, राइट साइड में जाना, उसके ऊपर सेकंड नंबर पे रखे हुए है। फिर बोलती थी मेरी नजर से देखो, मेरी नजर से देखो। तो क्या होता था, मिल जाती। अब वो नजर उठा के, आंख उठा के थोड़ी ना दे देती थी हम, मेरी नजर से देखो। तो ये आपको नहीं दिख रहा है, तो गुरु जो बता रहा है तो उनकी नजर से देखिए। गुरु के उपदेश को अपने जीवन में लगाना है। गुरु जो होते हैं, उपदेश जो दे रहे हैं, खाली बाहर से गुरु मान के बैठ गए ये नहीं, अगरबत्ती धूप जला ली, फोटो के आगे हमारे सामने दिखाएंगे, दिवाली के दिन देखिए हमने ऐसे लगाया था, अरे लगा दिया, फोटो में पूज लिया, उससे कुछ नहीं है। पर उनके ज्ञान को आपने जीवन में लगाया, माला पहना दी, गुरु जी को मैंने माला पहनाई, बड़ी सब हमारे पास बड़े भेज रहे थे, पूजा मन में रखा है, हम पूजा करते हैं। अरे उनके उपदेश को अपने जीवन में लगाना, जब वो बोल रहे हैं, एक तो दादाजी की तरह सारा समय अभ्यास करिए अपने को। वो कहते थे मैं दूसरे को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, स्वयं को दे रहा हूँ। अपने को मार के उसको प्रकट कर रहे थे। मंगन हुआ तो खुद खुदा हुआ। हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसका, जब तक इसका अंदर में बार बार खिन खिन भूले, फिर हम उसको वापस ब्रह्म में ले आए, फिर जाए फिर ले आए। कल भी बताया, काई तो आती रहेगी, काई आएगी, पर हटाना हमारा काम है। अब सूरज के सामने बादल आ गया तो क्या सूरज नहीं है? आप बोलेंगे ब्रह्म नहीं है, ये तो ब्रह्म नहीं दिख रहा, जो खराब है ये चोर है, चोर है, ये ब्रह्म कहाँ है? तो सूरज के सामने बादल आ गया, पर सूरज तो है ही ब्रह्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितने भी वेश धारण कर लो, हमने कितनी बार बताते हैं। तो जो वेश धारण, वो जैसे रामलीला में जो एक, पहले जमाने में लड़कियां काम नहीं करती थी, नौटंकी और नाटक होते थे गांव में। अब वो क्या हुआ, उसमें से एक राम बन गया, एक सीता बन गए। अब और जो वो सीता थी, वो कोई लड़की तो थी नहीं, वो एक लड़के को, पतला दुबला था, उसको सीता बना दिया था। एक्टिंग बहुत अच्छा करता था, सीता की एक्टिंग बढ़िया करी। सब उसको वाई वाई, सीता माता, राम जी। हमारे तो देखते गांव में जो भी बन जाएगा उसके जाके पैर छूने लगते हैं, जो भी, चाहे वो एक्टिंग, चाहे कोई भी हो। अब बड़े अच्छे से बने हुआ था, ये राम जी हैं, सीता जी हैं। अब उसके लिए क्या हुआ, जैसे ही वो थोड़ा ब्रेक हुआ, तो वो देखने के लिए चला गया, जब पैर छुआ हूं जा करके। और वहां तो वो तो एक्टिंग नहीं कर रहा, तो खाली बैठे थे, थोड़ा ब्रेक टाइम था। अब वो क्या था, जो सीता बना हुआ लड़का था, वो बैठ के सिगरेट पी रहा, वो बीड़ी पी रहा। अरे सीता जी बीड़ी पी रही, सीता जी बीड़ी पी। अब वो तो बीड़ी पी रही है, क्रिया देख रहा है, अब सीता जी कैसे बीड़ी पी सकती? वो सब एक्टिंग है। सीता वास्तव में थोड़ी ना, वास्तव में तो वो लड़का है, सीता थोड़ी ना है। तो वास्तव में आप परमात्मा है, वास्तव में आप ब्रह्म है, दूसरा भी ब्रह्म है। ये सब एक्टिंग हो रही है, काम हो रहा है, हम कुछ भी बना ले, एक्टिंग करते रहते हैं। कई बार हम बताते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कुली भी बन गया, शराबी भी बन गया, हीरो भी बन गया, सेठ भी बन गया, अमीर भी बन गया, आतंकवादी बन गया, डॉन बन गया था।
अब वो क्या वो ये सब था? उसके पीछे वो क्या है? वो तो अमिताभ बच्चन है, उसने सबके पार्ट्स ले लिए थे। वो तो अमिताभ बच्चन है। हम चाहे कुछ भी हो, पर है ब्रह्म। सामने वाला भी कुछ भी है तो ब्रह्म। उसके वो जो पीछे जो शक्ति है, वो पावर, वो परम, वो है। बार बार इस दृष्टि को लाना पड़ेगा, तभी आप ब्रह्म देखेंगे। और ये बोला है, जब तक ज्ञान में नहीं रहेंगे, सत्संग में नहीं रहेंगे, गुरु के साथ नहीं रहेंगे, तब तक संभव नहीं है। ये गुरु से ये मिलता है ज्ञान हमें, उसको हम सहेज के रखें अपने भीतर, बुद्धि में इसको लेके आना है। ऐसा नहीं कि हम खाली सुन के वहीं छोड़ दें, कल भी बोला डायरियों में लिख दिया। नहीं, ये अभ्यास में आना चाहिए, एक दिन से नहीं होता है। बुद्धि में खाली सुनिए, आप बोलेंगे हाँ है, सब में भगवान है, होता है सब में भगवान, खाली बोलने से नहीं है, जानना है। फिर आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, अपना नहीं लगेगा, पराया नहीं, सब है ही एक। वो भाव आते ही आपके अंदर में चित्त में शांति भी आ जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति में बड़ी शांति है। क्रिया जो हो रही है सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। शादी हो रही है ब्रह्म है, काम हो रहा है सब ब्रह्म है। बोल सकते हैं? नहीं बोलते। मैं बोला जो क्रिया हो रही है, हवन सामग्री है, सब ब्रह्म है। मृत्यु है, वो भी ब्रह्म है। उठाया जा रहा है, ये भी ब्रह्म है। सब है ही ब्रह्म। बड़ा अजीब सा लगता है ये शून्य अवस्था, बड़े आनंद की अवस्था है। पर इस अवस्था को हमें लाना है। जब तक सत्संग में अपने को समय नहीं देते हैं, समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ए फॉर एप्पल आपने कितनी देर बाद पढ़ा, कितनी बार पढ़ा था? अभी एक बच्ची आई गिनती हुई, तो उनको उन्होंने पूछा क्या है, अभी 3 साल की, नहीं आ रहा था, उसको सिखाया गया था। तो बोला, वो खाली 5 तक आता था तो 5 तक बताई, उससे आगे नहीं आ रहा था। तो उसको सिखाया जा रहा है बार बार। कह रही अभी तक इजी इजी चीज है, उनको भी एक साथ बोले थे, एक साथ नहीं सिखाया है कि 1 2 3 एक साथ लाइन में बोले। कहते जो इजी है वो पहले सिखा रहे हैं। 1 इजी है, आई इजी है, डंडा लग गया, टी बुक के ऊपर लग गया तो टी है। कहते ऐसे सिखा रहे थे। गुरु भी हमें बच्चों की तरह इजी वे में सिखाता है, पर हम इसको समझें। कितना अभ्यास, टी लिखा होगा उसने, कितनी बार 5 लिखा होगा, तब समझ में आया। हम सोचेंगे हम काम तो दुनिया के करते रहेंगे, ध्यान वहीं लगा के रखेंगे, माया में ध्यान है, और हम बढ़िया बन जाए, हमारी वृत्ति बनेगी नहीं। ये वृत्तियों को समेटना पड़ेगा। कह रहे ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, समेटना पड़ेगा वृत्तियां। हमारी वृत्ति तो जा रही है धन में, पदार्थ में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, किसी के व्यवहार में। कहाँ कहाँ वृत्तियां जा रही हैं आपकी? आप तो व्यवहार देख रहे हैं, आप संबंध देख रहे हैं, आप वस्तु देख रहे हैं, पदार्थ देख रहे हैं। कहाँ से ब्रह्म दिखेगा? खुद ही आप उसको बना के बैठे हैं, ये तो कार है, ये बंगला है, ये पति है, ये पत्नी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दौरानी है, जेठानी है। हम बुरा अच्छा बनाते रहेंगे। जो आप बुरा और अच्छा तो आप ही तो बना रहे हैं, कोई और बना रहा है? आप ही की दृष्टि से, और दूसरे के लिए वो अच्छी है, आपके लिए खराब है। क्यों? आप ही ने तो बनाया। तो कहते हैं आपको, आप में इतनी सामर्थ है, आपके अंदर इतना क्रिएशन पावर है कि आप उसको अच्छा और बुरा कर देते हैं। तो ब्रह्म की क्यों नहीं कर सकते हो? वो भी आप ही के हाथ में, आप ही के हाथ में है, कोई अलग थोड़ी ना है। आप में शक्ति है, आप में पावर है। ये परमात्मा रूपी धन मिला है, ज्ञान रूपी धन है हमारे पास, इसको हम यूज करें। इसके लिए क्या करना है? ये संसार अब हटाना पड़ेगा, संसार से अपनी वृत्तियों को हटाना पड़ेगा। नहीं तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। अब बोला एक म्यान में 2 तलवार, एक नाव में नहीं बैठ सकते। हम बोलेंगे कि वस्तु भी दिख रही है और भगवान भी दिखे, नहीं दिखेगा। एक ही चीज दिखेगी। व्यक्ति ना दिखे, हमें भगवान दिखे।
बोले पति देखेंगे फिर परमेश्वर देखेंगे। बुरा देख रहे है तो बुरी पर है भगवान, चलो गुरु ने बोला ना, है ही ब्रह्म। अरे पहले बुरा देख रहे हो, पहले ही बोलो है ही ब्रह्म, इसके अलावा नहीं है। ये जो ज्ञान हमें मिला है उसको यूज करिए। और ये संसार सब व्यर्थ है, इसको छोड़िए ना, इस वृत्तियों को हम छोड़ते नहीं है। इसका कोई मूल्य नहीं है जिसको आप बना के दे रहे हैं। अमूल्य है परमात्मा है, अमूल्य है ब्रह्म है, अमूल्य है ईश्वर, उसको हम नहीं पकड़ते और गुरु दे रहा है। और वो छूटता है तो रोते भी हैं। धन पदार्थ वस्तुएं छूटेंगी फिर रोएंगे भी, फिर दुखी भी होते हैं, विपरीतताओं में पीड़ा होती है। आपके विपरीतता कुछ आई जिंदगी में, कोई ऐसी परिस्थिति आई तो रोएंगे भी। पर यदि आपकी ब्रह्म की स्थिति होगी, परमात्मा की स्थिति होगी, तो कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं। इस ज्ञान को पकड़िए भीतर और इसको वैल्यू दीजिए। हमने संसार वस्तुओं को, पदार्थों को वैल्यू दी है, उसको वैल्यू दे ही नहीं रहे, तो कैसे आएंगे, पक्के होएंगे नहीं। जैसे एक लड़की थी, अचानक ही उसके हस्बैंड का शरीर शांत हुआ, तो उसके कोई जानने वाली आई और उन्होंने जाके, वो दुखी थी, परेशान थी, उसने जाकर के उसको क्या किया कि गुरु से मिलवाया, तुम सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो। तो जब उसने ज्ञान सुना तो उसके भीतर बहुत शांति आई, बहुत अच्छा ज्ञान उसने सही उचित ढंग से उठाया। जब उसको ज्ञान मिल गया तो एक दिन मैके में गई, तो फिर मैके वाले तो फिर रोना, माँ बाप उसको बैठ गए, देखो तुम्हारे साथ कैसा हो गया, खराब हो गया, वैसे ही रोते हैं, देखो पति चला गया, अच्छा भला था, तुम्हारी इतनी भारी जिंदगी पड़ी है, कैसे जियोगी। पर वो उसके अंदर बहुत ज्ञान आ गया था, गुरु मिल गया था, गुरुवान हो गई थी। उसने उनको बहुत अच्छे से समझाया, उदाहरण दिया। बोले हम नदी में नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं और हमारे हाथ में कौड़ियां हैं, हमारे हाथ में कौड़ियां हैं, और सपोज एक बहुत तेज बहाव आता है और उसमें हमारी कौड़ियां चली जाती हैं। कौड़ियां चली गई तो नाच रहे रोएंगे, अरे मेरी कौड़ियां चली गई, चली गई, कह रहे थे। पर उसको हम कौड़ियों को संभालने के लिए झुके नदी में गए, कौड़ी तो नहीं मिली, उसके बदले लाल मिल गया। अब जब लाल मिल गया तो हम कौड़ी के लिए रोएंगे, हम तो खुश हो जाएंगे, तो बेकार की कौड़ी के बदले इतना अच्छा लाल मिल गया या हीरा मिल गया, तो हम क्यों रोएंगे, कहते हम तो खुश होके आ गए। तो बोले क्या मतलब, क्यों ये बात क्यों बोल रही हो। तो मैं इसीलिए ही बोल रही हूँ कि एक पति गया है, ये संसारिक पति था, एक कौड़ियों के बराबर है। संसार की जितनी वस्तुएं, जितने संबंध, सब कौड़ियों के बराबर। कहते वो चला गया, पर उसके बदले अब हमें क्या मिला है, ज्ञान मिला है, गुरु मिला है, समझ मिली है। तो ये क्या है, ये कीमती है बहुत, ये कीमती है। हम उसको लेके बैठे हैं। ज्ञान को कीमत दीजिए, वैल्यू दीजिए। हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, चाहते तो है पद ऊंचा, ब्रह्माकार वृत्ति चाहते हैं, वैल्यू क्या दे रहे हैं, कितना समय देते हैं। हीरे को तो संभालते, हीरा पायो गांठ गवायो, मीरा बोलती है। उसको ऐसे ही मत गवाइए, उसको हम गवा देते हैं, व्यर्थ मत करिए, संभालेंगे जितना माने क्या है, स्मृति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, ये मिलती है गुरु के पास। ये जितना हम उनके पास बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारी वृत्तियां सधती हैं। इसीलिए जिंदगी में गुरु की जरूरत है, उनके सानिध्य की जरूरत है, उनके संपर्क में ही हमारा जीवन बीतना चाहिए। ये एक दिन में नहीं, सुनते 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 कब हमारे जीवन में ये होता रहेगा पता नहीं। फिर इसका ही अभ्यास भी करते रहिए तो ये पक्का होता है। अहम आत्मा ब्रह्म,
आप अपने को ब्रह्म मानेंगे तो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। इसलिए सारों चीजें, त्रिपुट तीन चीजें हैं दुनिया में ना, कर्ता कर्म क्रिया। इन तीनों में क्या है, उस ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म। फिर जो भी फल भी मिल रहा है वो भी ब्रह्म है। फिर अच्छा मिले या बुरा मिले, फिर ज्ञानी इसके लिए नहीं रोता है। हम तो ज्ञानी, फिर हमें अच्छा ही मिलना चाहिए, फिर हमारे जीवन में बुरा क्यों हो रहा है, इसके लिए रोता नहीं। फिर उसके पहले जो भी फल भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, वो भी ब्रह्म ही है। ये बोल सकेंगे हमारे जीवन में, जैसा भी उतार चढ़ाव हुआ है, कोई भी पल आ रहा है, सब है ही ब्रह्म। एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। ये कर्ता कर्म क्रिया तीनों, तीनों में क्या है ही वो। आप जो भी कर्म करें, क्रिया करें, उसमें बार बार क्या करें, परमात्मा को बीच में डाल दिया, तभी जीवन सुंदर है, तभी अच्छा।